राधे राधे बच्चों। बच्चों आज जानेंगे कि मन को किस तरह बस में किया जाए। मन को किस तरह बस में किया जाए और मन को किस तरह काम में लगाया जाए, क्योंकि मन जो है, मन ही सारे मुसीबतों का जड़ है। अगर हम लोगों ने मन को बस में कर लिया तो समझो सब कुछ बस में हो जाएगा, सब व्यवस्थित हो जाएगा। हमारा सारा काम, सारा ध्यान, हमारी पढ़ाई, पढ़ाई में ध्यान ना लगना, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा अगर हमने मन को अपने बस में कर लिया, मन को रोक लिया। मन बच्चों हमको कभी भी सही निर्णय, सही काम, सही जगह नहीं लगाता, क्योंकि मन इतना चंचल होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको समय नहीं लगता। वो यहाँ पे है तो दौड़ के दिल्ली चला जाएगा, दौड़ के मुंबई चला जाएगा, कहीं भी चला जा सकता है। आप जहाँ भी घूमे होंगे, जिससे मिले होंगे और जो भी आपके जीवन में हुआ होगा, मन को वहाँ पे पहुँचने पे एक सेकंड नहीं लगता, मन तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। इसीलिए मन भटकता रहता है, और जब तक मन भटकता रहेगा तब तक आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे और अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, और ना ही पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा के पढ़ पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन को बस में करना। तो आज जानेंगे मन को किस तरह बस में किया जाता है। अच्छा बच्चों, हमें एक बात बताओ तुम लोग, क्या आप लोगों का मन पढ़ाई में पूर्ण तरह से लगता है? आखिर क्यों? कभी इस पर विचार किया है आप लोगों ने? मन इसलिए पूर्ण तरह से पढ़ाई में नहीं लगता है क्योंकि आपके मन में कई प्रकार की क्रियाएं चलती रहती हैं, कई प्रकार की बातें चलती रहती हैं कि उनसे मिलना है, वहाँ घूमना है, ये खेलना है, वो करना है। मन एकाग्र नहीं होता है। अगर मन एकाग्र करके पढ़ाई किया जाए तो पूर्ण तरह से हमारी पढ़ाई होगी और हम जो भी पढ़ेंगे उसको ठीक ठीक समझ पाएंगे और याद रख पाएंगे। तो बच्चों, जब हम लोग कोई काम करते हैं तब तक हमारा मन उस काम में लगा रहता है, लेकिन जब कोई खाली समय होता है, हमारे पास कोई काम नहीं होता है, तो उस समय में हम लोग उल्टा सीधा या फिर इधर उधर की बातें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं। इसलिए कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर, क्योंकि अपने दिमाग को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर दिमाग खाली है तो उसमें उल्टे सीधे विचार ही उत्पन्न होंगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो कभी भी रुकता नहीं है, वो निरंतर चलता रहता है। वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा, कुछ ना कुछ क्रिया, उसके कुछ ना कुछ विचार उसके दिमाग में, उसके मन में चलता ही रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए मन को हमेशा काम में लगाए रखें, और वो भी काम कौन सा? काम धर्म पूर्वक होना चाहिए, किसी गलत काम में नहीं, किसी गलत क्रिया में नहीं मन को लगाना चाहिए। और मन को सही दिशा में काम पे लगाने के लिए आज हम आपको एक प्रसंग सुनाएंगे, और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। एक बार एक व्यक्ति ने एक भूत का मंत्र सिद्ध किया और भूत प्रकट हुआ। भूत उसके सामने प्रकट हुआ और भूत ने कहा कि क्या काम है बताओ, आज से मैं तुम्हारा दास हूँ, आप मेरे मालिक हो। आप जो भी मुझे काम दोगे मैं उसे पूरी तरह से करूँगा, पूरे मन से करूँगा। तो मालिक बहुत खुश हुआ ये भूत की ये बात सुनकर, लेकिन भूत ने कहा कि मुझे प्रकट किए हो तो मुझे हर समय काम में लगाए रखना। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं उस दिन तुम्हें मार दूँगा। तो उसने सोचा कि काम तो मेरे पास बहुत है, मैं इसको हर समय काम में लगाए रखूँगा। तो उस व्यक्ति ने भूत को काम दिया तो काम तुरंत कर दिया, फिर दूसरा काम दिया, दूसरा काम भी तुरंत कर दिया। अब वो 18 भूत, अब भूत को कितना समय लगेगा कोई काम करने में, वो तुरंत जो भी काम मिलता था तुरंत उसको ख़त्म कर देता था। तो वो आदमी बहुत चिंतित हो गया। अब वो दिन भर काम सोचता रहता था और भूत को बताता रहता था कि ये कर वो कर, इसी में वो परेशान रहता था। इसी में उसका पूरा समय, पूरा दिन व्यतीत हो जाता था, चिंता में वो बहुत परेशान हो गया। एक समय ऐसा आया कि उसके पास कोई काम नहीं था, तो भूत आया, बोला कि मुझे काम दो। तो उस दिन उस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं था, तो उसने बोला कि आज तो कोई काम नहीं है। तो भूत बोला कि फिर मैं आज तुम्हें ही मारूंगा। तो भूत उसको तुरंत दौड़ाने लगा मारने के लिए, और वो भागने लगा। भागते भागते वह एक कुटी पे पहुंचा, और कुटी में एक महात्मा थे। तो वो महात्मा से जाके बोला कि महात्मा मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे भूत पड़ा है। तो उन्होंने पूछा कैसा भूत? तो उसने सारी स्थिति बताई
कि मैं उसे जो भी काम देता हूँ वो सारा काम तुरंत कर देता है और फिर मुझसे काम मांगने लगता है और कहता है काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो आज मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो मुझे दौड़ाता हुआ आ रहा है मुझे मारने के लिए, मुझे बचा लीजिए। तो महात्मा ने कहा कि ये तो सही में बहुत ही विकट समस्या है। तुम एक काम करो, एक खूब लंबा सा बांस लेके आओ और उसको अपने आंगन में गाड़ दो। और जब भूत आए, जब तुमसे काम पूछे, अगर काम है तो उसे काम पे लगा दो, अगर काम नहीं है तो उसको बोल दो कि इस खंभे पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। तो उसको ये बात समझ में आ गई। उसने कहा ये तो हमारी समस्या का समाधान आपने बहुत ही जल्दी कर दिया और बहुत सरल तरीके से कर दिया, मैं इसके लिए बहुत ही परेशान था। आज तो वो भूत मुझे मार ही देता। तो वो गया घर पे और एक खूब लंबा सा बांस लेके आया और अपने आंगन में गाड़ दिया। और जब काम रहता था तो भूत को काम पे लगा देता था, और जब काम नहीं रहता था तो भूत को बोल देता था कि उस खंभे पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। तो इस तरह बच्चों उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हुआ। तो बच्चों इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? भूत इसमें क्या है? हाँ, हमारा मन ही भूत है। अगर हम इस मन को हर समय काम में नहीं लगाए रखेंगे तो हमारा मन ही हमें मार देगा, हमसे उल्टे सीधे काम करवा कर हमको मार देगा। और बच्चों वो जो बांस का खंभा है वो क्या है? भगवान का नाम। भूत है हमारा मन, और इस मन को अगर खाली है मन तो इसको भगवान के नाम में लगा दें। और जब भी कोई काम हो हमारे पास तो हम पूरे मन से उस काम में लग जाएं, और काम नहीं है तो भगवान का नाम जप करें। इस तरह से हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं। भगवान का जो भी नाम प्रिय हो आप लोगों को, वो एक नाम पकड़ लीजिए। और खाली समय है आपके पास, अगर खाली समय है आपके पास तो उस खाली समय में भगवान का नाम जप कर लीजिए। 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपसे बनता है भगवान का खूब नाम जप कर लीजिए। और जब कोई काम आता है आपके पास तो पूरे मन से उस काम में लग जाइए। इस तरह से आपका मन हमेशा काम में लगा रहेगा और आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें नहीं आएंगी। और हर समय काम में लगे रहने से आप जो भी काम करेंगे उसको पूर्ण रूप से करेंगे और पूर्ण मन से करेंगे, तो वो काम बिल्कुल सही होगा और निश्चय ही सफल होगा। तो दोस्तों आज बच्चों ने सीखा कि मन को किस तरह से वश में किया जाए, और आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।